प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ है संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला से तात्पर्य वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णाः द्विविधा भवन्ति। वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वराः व्यंजनानि, स्वर और व्यंजन। स्वराः ते कथ्यन्ते येषाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति। स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उसके उच्चारण में हमारे मुख विवर के अंदर किसी भी स्थान पर प्राणवायु की रुकावट नहीं होती। स्वराः त्रिविधाः सन्ति। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वराः कौन कौन से? ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और प्लुत स्वराः। ह्रस्व स्वराः अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री और लृ। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 आ, ई, उ, री। तीसरा है प्लुत स्वराः। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर योगः, कुछ स्वर ऐसे हैं जो योग करके जोड़ करके बनाए जाते हैं। जैसे अ और ई के मेल से ए का निर्माण होता है, अ और ए के मेल से अय, अ और उ के मेल से ओ, अ और ओ के मेल से औ का निर्माण होता है। इस तरह से स्वरों की कुल संख्या होती है संस्कृत में 13। अ, ई, उ, री, लृ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 13 स्वरों की कुल संख्या ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और सबको मिला करके कुल 13 वर्ण होते हैं स्वरों के अंदर। अब हम स्वर के बाद व्यंजन की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। ध्यानीयानि तथ्यानि, ध्यान देने योग्य तथ्य। वर्णानां मेलनम वर्ण संयोजनम भवति। वर्णों के मेल से वर्ण का संयोजन होता है और शब्दों का निर्माण होता है। जैसे विद्यालय में आप देखेंगे कि व, ई, द, य, आ, ल, अ, य, अ और अह की मात्रा। इस तरह से इतने सारे वर्णों के मेल से विद्यालय शब्द का निर्माण हुआ है। इसमें जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि उसमें से स्वर अलग हो जाता है। अगर स्वर सहित है तो हलंत नहीं लगेगा और स्वर रहित है तो उसमें हलंत का प्रयोग हो जाएगा। वर्णानां विन्यासेन वर्ण विन्यासः वा वर्ण वियोगः भवति। वर्ण के विन्यास से वर्ण का वियोग होता है, अर्थात एक जगह वर्ण संयोजन होता है तो शब्द का निर्माण होता है, और शब्द से जब वर्णों को अलग अलग कर देते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण विन्यास। जैसे छात्राः, इसमें से अलग अलग वर्णों को कर दिया गया है। फिर आगे वर्णाः द्विविधा भवन्ति। स्वराः व्यंजनानि। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वराः त्रिविधाः भवन्ति। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और प्लुत स्वराः। अनेन सह संयुक्तम स्वराः अपि भवन्ति। इसके साथ में कुछ और स्वरों के संयोग से भी नए स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए, ऐ, ओ और औ। अभी अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।